आज का विषय है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद आधुनिक काल का एक प्रमुख काव्य का आधार है। प्रगतिवाद के ऊपर आज एक इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर मैं ये विषय रखना चाहता हूँ। प्रगतिवाद से जो तात्पर्य है वो है, प्रगति शब्द का जो अर्थ है वो है आगे चलना, आगे बढ़ना। अतः प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ वह वाद जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। वस्तुतः जीवन की समस्याओं से संघर्ष करना एवं नूतनता की कल्पना ही प्रगतिवाद है। यदि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है तो प्रगतिवाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। प्रगतिवादी काव्यधारा मार्क्सवाद से प्रभावित होकर समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के पथ पर चली। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद, सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। यदि हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स कहते हैं कि साहित्य का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वह समाज में शोषित सर्वहारा वर्ग के प्रति नवीन संवेदना और सहानुभूति जागृत करे, और इस सिद्धांत को ग्रहण करने वाले जो हिंदी के साहित्यकार हैं वो साहित्यकार प्रगतिवादी कहलाए। प्रगतिवादी कवियों में जो प्रमुख कवि हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, निराला, बच्चन, राघे राघव। ये जो कवि हैं ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। प्रगतिवाद के ऊपर कुछ विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो इस प्रकार हैं। डॉक्टर हरिचरण शर्मा के अनुसार प्रगतिवाद में उस समय की समाज की तस्वीर है जो शोषित और पीड़ित है। इसने वर्ग भेद की खाई को पाटने का काम तो किया ही है, साथ ही मनुष्य को सामाजिक तथा राजनीतिक भूमिका भी प्रदान की है। मार्क्स दर्शन की साहित्यिक अभिव्यंजना को ही प्रगतिवाद कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के मतानुसार प्रगतिवाद साम्यवाद की पोशाक है और पूंजीवाद का शत्रु है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि प्रगतिवाद साम्यवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रगतिवाद छायावाद के कोमल स्वप्नों को यथार्थ की कटुता से छिन्न भिन्न करके काव्य जगत में आया, और इस प्रगतिवाद ने छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग उनसे परे हट करके कुछ नई स्थापना की। उनमें से है रूढ़ि विरोध। प्रगतिवादी कवियों ने समाज की उन्नति तथा नवनिर्माण के लिए सर्वप्रथम रूढ़ियों पर प्रहार किया। इसकी जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो है पूंजीवाद तथा शोषकों के प्रति आक्रोश। प्रगतिवादी कवियों ने अपने साहित्य में पूंजीपतियों व शोषक वर्ग के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता है राष्ट्रीय क्रांति एवं विद्रोह का स्वर। प्रगतिवादी साहित्य में कवियों ने राष्ट्रीय क्रांति का बिगुल बजाया है और मजदूरों के लिए विद्रोह का स्वर उनकी कविताओं में देखने को मिलता है, जिसमें मजदूरों के प्रति प्रगतिवाद का सहारा लेकर के और प्रगतिवादी कवियों ने पूंजीपतियों की खिलाफत की है और मजदूरों के हित में पूंजीपति
और पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह किया है। अगली जो प्रमुख विशेषता है वह है सामाजिक विषमता तथा वर्ग भेद का यथार्थ। प्रगतिवाद ने मार्क्स के सिद्धांतों को अपनाया तथा सर्वहारा वर्ग के पिछड़ेपन के पीछे पूंजीपतियों को जिम्मेदार ठहराया और पूंजीपतियों के ऊपर ही इन्होंने अपने साहित्य में एक तरह से उनका विद्रोह किया है। अगली जो प्रमुख विशेषता है वो है मानवतावाद की स्थापना। प्रगतिवादी कवियों ने पूंजीपतियों का विरोध किया और मजदूरों का हित साधा। साथ ही उन्होंने मानवतावाद की स्थापना करने का पूरा काव्य में प्रयास किया। तो प्रगतिवादी कवियों ने हर मनुष्य को एक मानव होने के नाते उसके जो मूलभूत अधिकार हैं उनके लिए प्रगतिवादी कवियों ने संघर्ष किया। अगला जो बिंदु है वो है नारी के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कवियों ने नारी की जो वास्तविक स्थिति है उसके ऊपर अपना साहित्य लिखा है और निराला जी की जो कविता है विधवा, उसमें उन्होंने प्रगतिवाद का नारी के प्रति जो सम्मान का जो भाव है वो उस कविताओं में स्पष्ट देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो अन्य कवि हैं उन्होंने भी नारी के जो दुख हैं, नारी की जो पीड़ा है, उसको प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविता में उठाया है और पूंजीपतियों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया है।